अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का रिज़ल्ट हमारी नज़रों के सामने है। इसी तरह से जो 5 रियासतों के नताइज अब तक जो सामने आए हैं, तो हम अपनी नज़रों से देख सकते हैं मुसलमानों को उसमें क्या खसारा हुआ, क्या नुकसान हुआ। उसे मुझे अभी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना है, बस मुसलमानों की ज़बू हाली पर और मुसलमानों के सिर्फ़ सरापा गुफ्तार होने पर आंसू बहाना है और मातम करना है। इसके अलावा तो हम कुछ ही नहीं कर सकते हैं। अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फ़रमाए। मोहतरम दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत को अपने शेर के अंदर कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल ख़ुद अपनी हालत के बदलने का। ये सेम टू सेम मिसाल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में हमको नज़र आई है। और इसी तरह से भारत के किसी भी इलाके के कहीं के भी इलेक्शन रहने दो, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचता है वो ख़ुद मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमानों में फ़हम की कमी है, मुसलमानों में बसीरत की कमी है, मुसलमानों के पास में दीनी इल्म की कमी है, मुसलमानों के पास अपने मफादात पर, कौमी मफादात को कैसे तरजीह देना चाहिए उसकी कोई बसीरत ही नहीं है। क्योंकि देखो, दुनिया में जिन कौमों के पास में एक प्लान होता है, जिन कौमों के पास में एक टारगेट होता है, जिन कौमों का एक मिशन होता है, जिन कौमों में हिकमत होती है, फ़हम होती है, बसीरत होती है, वो कौमें दुनिया पे राज करती है। जैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों को अगर हम उठाकर देखेंगे, सिर्फ़ एक ही राज था जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में एक फ़ाउंडेशन मज़बूत कर दिया अपने बाद के खुलाफा के लिए। और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया तो दुनिया ने देखा कि पौन दुनिया तक इस्लाम का सिक्का और परचम पहुंच चुका था। उसका राज क्या था? उसका राज यही था, अपने ज़ाती अगराज़, ज़ाती मफादात पर कौम व मिल्लत के अगराज़ और मफादात को तरजीह देना। और देखो, ये काम कौन करते हैं? जिनके अंदर वो बसीरत होती है। और जो सतही लोग होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, जहाँ मुसलमानों की आबादी 90% है, वहाँ से जो है फ़ुलानी पार्टी से अब्दुल रहीम, फ़ुलानी पार्टी से अब्दुल रहमान, फ़ुलानी पार्टी से अब्दुल करीम, फ़ुलानी पार्टी से अब्दुल गफ़्फ़ार और फ़ुलानी पार्टी से अब्दुल सत्तार, यानी हमारा जो रफ़ीक, शफ़ीक, शकील, जमील, कलीम, सलीम, ये जो है ना, ये पूरे वही खड़े हुए होंगे। पूरे क्या पूरे वही आपस में वोटों का बंटवारा होगा। आप देख लो जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, जहाँ जहाँ पर भी ये जो हालात है ना, हालात असल में क्या होता है, एक मुर्दा कौम जिसको जूते खाने की आदत पड़ गई हुई है, उस कौम के अंदर जब बसीरत नहीं होती है तो वो ऐसे ही रौंदे जाती है, वो ऐसे ही कुचले जाती है, वो ऐसे ही लात और जूते खाती है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से उनके अंदर फ़हम और बसीरत ही नहीं है कि इलेक्शन जो होते हैं ना, वो जोश से नहीं जीते जाते हैं, वो जज्बात से नहीं जीते जाते हैं, वो नारेबाजी से नहीं जीते जाते हैं, वो सिर्फ जो है हुल्लड़बाजी से नहीं जीते जाते हैं, वो खाली उचक बिल्ली का खेल खेलने से नहीं जीते जाते हैं। उसके लिए एक प्लान होना पड़ता है, उसके लिए एक प्लान। इसीलिए किसी आकिल और किसी जो है हकीम ने कहा था कि छोटे से छोटा काम भी अगर करना है, पहले उसके लिए बड़े से बड़ी प्लानिंग करो। जिस कौम के पास प्लानिंग नहीं है, वो सिर्फ जूते खा सकती है। वो ऐसी जगहों से भी हार सकती है जहाँ से उनकी सीटें आसानी के साथ में जो है आ सकती है। और हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो सतही लेवल पे करने का काम है, यानी इलेक्शन के वक्त में गांव-गांव जाके करने का जो काम है, मुसलमानों में बेदारी करने का, पैदा करने का जो काम है, हम वो नहीं करेंगे। मैं देख रहा था इलेक्शन के रिज़ल्ट से पहले, मैं खामोशी के साथ, मैंने उस पर कोई बयान नहीं दिया, कोई सबक नहीं दिया, सिर्फ मैं देख रहा था कि व्हाट्सएप के हर ग्रुप के अंदर, और मुझे पर्सनली कई लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, कई लोग, दुआओं का एहतमाम किया जाए, दुआओं का एहतमाम किया जाए, दुआओं का एहतमाम किया जाए, ये वजीफ़ा पढ़ा जाए, वो वजीफ़ा पढ़ा जाए, सदका दिया जाए, ये किया जाए।
बिल्कुल करना चाहिए। हम ईमान वाले हैं ना, हम ईमान वाले हैं भाई। हमारा यकीन और ईमान तो अल्लाह की ज़ात पर ही है, अल्लाह के अलावा तो हमारा कोई सहारा नहीं है। लेकिन अब हम आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा इकराम की ज़िंदगी और उनके अमाल पर, कि उन्होंने जो अमल किया या उन्होंने जो दुआएं की वो कैसे की। ये जो दुआएं हैं ना, दुआएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं ने अल्लाह के अर्श को ऐसे हिला दिया था, वो दुआएं कहाँ पर की गई थी। कुरान करीम देखो, सूरतुल अनफाल और सूरतुत तौबा, ये तमाम सूरतें आप कुरान करीम की खोलकर देखिए, इसकी तशरीह, इसकी तफसीर देखिए, तब आपको पता चलेगा बदर का मैदान है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान के बीचों बीच खड़े हुए हैं और पूरी तैयारी के साथ दुश्मन सामने हैं, दुश्मन के खैमों की आग जल रही है, रात का वक्त है, सामने दुश्मनों का लश्कर, आप अपने लश्कर के साथ में हैं, हथियारों के साथ, पूरी तैयारी के साथ मैदान में बैठकर उसके बाद रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और अल्लाह से ये कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, अगर तूने ये जो जिनको मैं अपने साथ में लेकर आया हूँ, तूने अगर इनको कल कामयाबी नहीं अता की या तेरा सहारा हमको नहीं मिला और तू अगर हमारा कारसाज नहीं बना, तो फिर आए अल्लाह, क़यामत तक इस सरज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरा कलीमा लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। इसलिए ये तेरी जिम्मेदारी बनती है। हमने क्या किया, हमारा करने का काम क्या था। हमारे पास टूटी फूटी तलवारें हैं, 70 ऊँट और सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे 313 सहाबा में, और 70 तलवारें थी, बाकी लोगों के पास में लकड़ियाँ थी। लेकिन फिर भी मैदान में खड़े हुए थे और वहाँ रोकर और गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे थे। तो ऐसी जो दुआएं होती है ना, तब जाके अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है और पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, अर्श को हिला देती है ऐसी दुआएं, क्योंकि आप मैदान में बैठ खड़े हुए हैं। तब जाके फरिश्तों की मदद और नुसरत दूसरे दिन आई। अब हमारा हाल तो ये है, फजर की नमाज का ठिकाना नहीं है। फजर पढ़े थे क्या? फजर खाली वजीफ़ों के जो लोग मैसेजेस कर रहे थे, मुझे आप बताओ ना, फजर का ठिकाना नहीं, ईशा का ठिकाना नहीं। बहुत सारे तो ऐसे हैं, नमाज को चलो तो नहीं तहारत नहीं है। तो मुझे तो ऐसे लोगों पे हैरत इस बात की होती है कि बग़ैर तहारत के आप है कैसे क्या, और एसी में बैठ के अमली मैदान में नहीं आएंगे। अरे भाई, अमली मैदान में आओ, अमली मैदान में एसी में बैठ के मस्त अपना आजू बाजू में 25-30 गाँव तकिए लगे हुए हैं, खुद्दाम है, कोई हज़रत के नारियलों को मसाज कर रहा है, तो कोई हज़रत के मांडियों को जो है दबा रहा है, तो कोई हज़रत के टकले के ऊपर जो है एरंडी का तेल लगा के मालिश कर रहा है, और फिर हज़रत जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों को और सबको जो है नसीहत कि भाई दुआएं करो, अल्लाह ताला बग़ैर हमारी दुआएं होना चाहिए। ये ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती भाई। दुआओं से पहले जो है निकलना पड़ता है मैदानों के अंदर। ताज्जुश वाली दुआएं, एसी में बैठकर की गई हुई दुआएं, और बिस्तरों पे लेटे हुए हैं और गाँव तकिए लगे हुए हैं और नारियल लहरा रहे हैं और एसी चल रहा है और सिर पे एरंडी के तेल की मालिश हो रही है। कोई हजरत के अंगूठे खींच रहा है, तो कोई हजरत की कमर दबा रहा है, तो कोई बोकांडी पे बैठ के गर्दन दबा रहा है। ये दुआएं अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल कबूल तो दूर की बात है, उसके ऊपर नज़र भी नहीं होती होंगी अल्लाह तबारक व ताला की। जो दुआएं ऐसे तायुशों में की जाती है, मतलब जो कम करने का काम है, वो टाइम पे कोई आया नहीं मैदान के अंदर, और मैं इंतज़ार करता रहा। मैं बोला अब फुलाने साहब मैदान में उतरकर उत्तर प्रदेश के एक एक तालुक़े के अंदर जाएंगे और वहाँ कौम में बेदारी पैदा करेंगे, या फुलाने साहब कोई भी नहीं है, क्योंकि मसनदें छोड़ना बहुत मुश्किल है। मसनदों को छोड़ना, तायुश को छोड़ना, गाँवों में देहातों में जाके या रोज़ाना कम से कम लोगों में एक बेदारी पैदा करना, और क्या कौम को जो है वो कोई करेगा नहीं। वो करना छोड़ के सिर्फ हमने ये समझ लिया, अरे भाई ऐसे काम नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं थी ना, वो मैदान में थी, मैदान के अंदर। और इसी तरह खंदक में आपने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना किया, और जब वो आए वापस तो मैदान में खड़े हुए हैं सहाबा के साथ।
हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सर्दी की शिद्दत थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उनके बदन पर डाल दी और आप नमाज के लिए खड़े हो गए। तब जाके वो दुआओं में वैसे असर होता था। ये लोगों ने अमली काम किया और हमारे यहाँ पे शुऊर ही नहीं है कौम के अंदर, ना फ़हम है ना बसीरत है। आप खाली 5 साल तक मातम मनाते रहो, मातम, जुल्म और सितम का मातम, क्योंकि तुम अपनी गद्दियों से निकलने के लिए तैयार नहीं हुए थे। तुमने जो है अपने तायुश को छोड़ा नहीं था। तुम्हारा आंसू बहाना बेकार है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। जब करने का काम था क्यों नहीं किए तुमने। और ऐसे ऐसे उम्मीदवार मैं वो टॉपिक पे अलग से सबक दूंगा इंशाअल्लाह, जो अपने बाप दादाओं के नाम पे लोगों से वोट मांग रहे हैं। अरे काम करके बताओ ना भाई। हमारे साथ तो हमारे दादा का और परदादा का और हमारे साथ हमारी ख़ानदानी निस्बतें जुड़ी हुई है। लोग तो हमको वोट देंगे ही, हाँ देंगे ही ना, मुजावर है तुम। बाप दादा के नाम पे अभी तक तुम्हारे अय्याशियों की जो है दुकानें चल रही है, अब बाप दादा के नाम पे वोट भी मिलेंगे तुमको। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा हो गया, जीत गए ना, माशाल्लाह, मेरी तरफ से मुबारकबाद तुमको। ऐसे जीतते इलेक्शनों के अंदर वोट। अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो कहा था ना सहाबा की शान में, खुदकुशी शेवा तुम्हारा वो गयूर और खुददार, यानी वो जो थे वो गयूर और खुददार थे। तुम अखुवत से गुरैज़ा, वो अखुवत पे निसार। तुमको तो भाईचारा मालूम ही नहीं है। तुम तो अपनी अपनी टपरियों के लिए कुत्तों के जैसा लड़ने में लगे हुए हैं। मसनदों के लिए लड़ने में, सदर सेक्रेटरी बनने के लिए लड़ने में कुत्ते जैसा लड़ते नहीं क्या? तो तुमको क्या अखुवत की हवा लगी? लेकिन वो जो थे वो अखुवत पे निसार थे, निसार, एक दूसरे के लिए प्यासे जान देने वाले। तुम हो गुफ्तार सरापा, वो सरापा किरदार। तुम जो है ना, तुम टर्रे हो, टर्रे, सिर्फ टर्रापन कर सकते हो, बैठ के खाली बातें कर सकते हो बस, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यही होटलों में बैठ के रात में 3-3 बजे तक, एक अपनी एरिया में जो है खुद की नगर सेवक की सीट नहीं ला सकते, 3-3 बजे तक घसना चालू है बस, 3-3 बजे तक रात में। तो इसीलिए कहा कि तुम हो गुफ्तार सरापा, वो सरापा किरदार। उनके पास में ये टर्रापन नहीं था। वो इस तरह से मजलिस से लगा के नहीं बैठते थे, चाय पे चाय और सिगरेट पे सिगरेट। तुम तरसते हो कली को, वो गुलिस्ता बकिनार। अरे तुम्हारी औकात एक कली की भी नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके कदमों में ऐसे बड़े बड़े गुलिस्ता डाल दिए थे। अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, कौमों को अभी तक उनके वाक़ियात याद है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, ताबिईन, तबे ताबिईन, मूसा बिन नुसैर, मोहम्मद इब्ने कासिम, तारिक इब्ने ज़ियाद, आज तक लोगों को उनकी हिकायत याद है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, प्लान, अरे प्लान बनाना पड़ता, प्लान। टर्रेपन से काम नहीं चलता। यहाँ होटलों के टेबल घस घस के और सिगरेट पे सिगरेट और चाय पे चाय, और रात को 3-3 बजे तक खाली बातें चल रही बस। ऐसा लग रहा कि इनकलाब आ जाएगा। और औकात जो है ग्राम पंचायत के सीट्स जीतने की भी नहीं है, और नहीं एक जो है नगर सेवक की सीट जीत सकते। लेकिन बातें तो ऐसी है कि बस डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी उखाड़ के फेंकने का है, और अब पुतिन को हटा देने का, उसकी जगह दूसरे को बिठा देने का, और बस इनकलाब आ जाने वाला है पूरी दुनिया में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो फरमाया अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी। अब तलक, आज भी लोग नाम जब लेते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तो सीना ऐसा चौड़ा हो जाता है फ़ख्र से। मोहम्मद इब्ने कासिम, मूसा इब्ने नुसैर, तारिक इब्ने ज़ियाद, कैसे नाम थे वो, वज़नदार, ऐसा ऐसा जान थी उनके नाम के अंदर। और ये साले अपने 15-35 किलो का वज़न लेके टर्रे, एक औकात नहीं है इनकी नगर सेवक की सीट निकालने की, और बातें खाली इनकी चाय पे चाय और सिगरेट पे सिगरेट। और हमारे साथ हमारे बाप दादा का नाम मुजावर बन के बैठ, तेरे बाप दादा की कब्रों पे भीख मंग, वहां बैठ के कव्वाल को भी बिठा एका दे वहां पे। तो फरमाया अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श है सफ है हस्ती पे सदाकत उनकी। आज